एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था जिसका नाम था सुनील। सुनील एक नेक दिल और मेहनती आदमी था जो अलग अलग रंग और डिजाइन की टोपियां बनाकर बेचता था और अपना गुजारा करता था। उसकी टोपियां पूरी दुनिया में मशहूर थी और आसपास के गांव से लोग उसकी खूबसूरत टोपियां खरीदने के लिए आते थे। हर जगह पर उसकी टोपियों के जिक्र सुनने को मिलते थे। एक सुबह जब सुनील अपनी टोपियां बेचने जा रहा था तो उसकी नज़र पेड़ों पर हो रही हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि शरारती बंदरों का एक झुंड पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद कर रहा है। वह उन बंदरों के झुंड को देखकर डर गया। डरे हुए सुनील ने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी और खेल रहे जानवरों के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे वह जंगल के अंदर बड़ा होता जाता है, तेज धूप उस पर पड़ने लगती है और वह थका हुआ महसूस करने लगता है। गर्मी से बचने के लिए वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। वह अपने बड़े बैग में टोपियां भरकर सो जाता है। सुनील को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शरारती बंदर पूरे रास्ते में उस पर नजर रखे हुए हैं। रंग बिरंगी टोपियों से आकर्षित होकर बंदरों ने सुनील के साथ शरारत करने का फैसला किया। एक एक करके सभी बंदर पेड़ों से नीचे उतरे और उसके बैग से टोपियां चुरा ली। नींद से जागकर सुनील ने अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन जब उसने अपनी टोपियां बैग में रखी तो उसका दिल टूट गया क्योंकि उसका बैग खाली था। शरारती बंदरों ने उसकी सारी टोपियां चुरा ली थी। अब उसके पास टोपियां न बची थी। अपनी टोपियां वापस पाने के लिए सुनील इधर उधर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद उन शरारती बंदरों के बारे में कुछ पता चल जाए। उसने देखा कि पेड़ की ऊंची शाखाओं के ऊपर बंदर थे। वे टोपियां पहने हुए सुनील को चिढ़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। सुनील ने अपनी टोपियां पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने बंदरों को बेवकूफ बनाकर उनकी टोपियां वापस लेने का फैसला किया। उसने अपनी टोपी उतारी और उसे हाथ में लेकर जमीन पर फेंक दिया। हैरानी की बात ये रही कि बंदरों ने भी उसकी हरकत दोहरानी शुरू कर दी और अपनी टोपियों को फेंकना शुरू कर दिया। सुनील समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं, इसलिए उसने फिर वही काम दोहराना शुरू कर दिया। वह बार बार अपनी टोपी जमीन पर फेंकने लगा और हर बार बंदर भी उसे देखकर अपनी टोपियां जमीन पर फेंकने लगे। जल्दी ही उसके सामने रंग बिरंगी टोपियों का ढेर लग गया। एक समय ऐसा आया जब सुनील ने एक एक करके अपनी टोपियां समेटी और उन्हें वापस अपने बैग में रख लिया। बंदर हैरानी से सब कुछ देखते रहे, जबकि सुनील ने राहत की सांस ली। बंदरों को भी एहसास हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, इसलिए वे भाग गए और सुनील को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। इस दिन के बाद से सुनील हमेशा सतर्क रहने लगा और अपनी टोपी पर नजर रखने लगा। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा कि चतुराई और त्वरित सोच उसे किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद कर सकती है, चाहे कोई भी चुनौती या बाधा क्यों न हो। वह जानता था कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति से चतुराई और उपयोगिता के साथ निपट सकता है। और इस तरह रंग बिरंगी टोपियों वाला सुनील अपनी थैली में टोपियां लेकर आगे बढ़ता रहा। अपनी कहानियां सुनाकर वह लोगों के जीवन में उजाला लाने में मदद करता रहा।
बंदर और टोपियों वाली उसकी कहानी सारे गांव में मशहूर हो गई और उसकी चतुराई और त्वरित सोचने की शक्ति प्रतीक बन गई। तो आपको भी अगर स्टोरी लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस कहानी की सीख है कि चतुराई और त्वरित सोच हर चुनौती पर काबू पाने में मदद करती है और मनुष्य को कामयाब बनाती है।